यहाँ सिर्फ जीत यहाँ जेंजी की भी हुई और आप तो तब से लगे हुए थे जब से यहाँ पर प्रदर्शन शुरू भी नहीं हुआ था। आज मैंने वीडियो बनाई भी कि एनएसयूआई का नाम मैंने उसमें स्पेशली लिया है कि एनएसयूआई और कांग्रेस की भी बहुत बड़ी जीत यहाँ पर हो गई है। देखिए बिल्कुल, ये देखिए बात एनएसयूआई कांग्रेस की नहीं है, ये आंदोलन इस देश के विद्यार्थियों ने किया है। हाँ। इस देश के विद्यार्थियों ने लड़ा है और ये बहुत बड़ी जीत इस देश के करोड़ों विद्यार्थियों की है और उस सरकार के खिलाफ है जिनको अंग्रेजों की तरह घमंड हो गया था कि हमारी सत्ता का सूरज कभी नहीं डूबेगा। तो इस देश के विद्यार्थियों ने जो है आज उस सत्ता के सूरज को डुबो दिया है। एक पहली लड़ाई उन्होंने जीत की हासिल कर ली है, लेकिन अभी लड़ाई हमारी लंबी अभी तो। और आपको लग रहा है यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, वापसी उन्हीं का कोई बैठना है, उस गद्दी पर वापसी उन्हीं का कोई बैठेगा, फिर से वापसी कुछ ऐसा हो गया तो क्या गारंटी है? देखिए गारंटी तो इनकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस के अंदर क्या कह देते हैं, बाहर आके क्या कह जाएंगे, कथनी करने में इनका कोई मोल ही नहीं है। इस देश में इनकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से मोदी जी बात कहते हैं और इस देश के विद्यार्थी या इस देश के लोग जिस तरीके से सीरियस लेते हैं, तो वही ये रिजिग्नेशन है। देखिए रिजिग्नेशन एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। हाँ। जब आप किसी डिजिग्नेशन पे हो और आपकी निगरानी में कोई चूक हुई है, तो आपको मानवता के नाते, अपनी गट फीलिंग के नाते इस देश की उस जिम्मेदारी के प्रति जो इस देश के लोगों ने आपको दी है, आपको रिजाइन करना पड़ता है। और पहले हुए हैं रिजाइन इस तरीके से। तो रिजाइन एक हमारी लड़ाई थी, लेकिन वो पहला एक पॉइंट था, हाँ। है ना। अब इनके पास पढ़े लिखे लोगों की कमी है। हाँ। अब दूसरा ही धर्मेंद्र प्रधान का कोई भाई हमें टिका दिया तो फिर क्या होना है, वो इससे ज्यादा दाम में पेपर बेचेगा, फिर से आप लाटे खाने आ जाएंगे। नहीं, हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है। तो पहली लड़ाई हमने जो है ना, आप तो कब से लड़ रहे हैं? जब 12 मई को खबर निकली थी, उसके अगले दिन से एनएसयूआई कहीं लाठियाकारी है, देश भर में आंदोलन कर रही है। देखिए बिल्कुल पूरे इस मूवमेंट को हमने मजबूती से लड़ा। देश के 18 राज्यों में मैं खुद आंदोलन करके आया। एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हुए। मदद भी करी आपने, जो लोग सुसाइड करे, जिनके वो हमारा लक्ष्य था। लीडर अपोजिशन खुद कोटा में गए, राहुल गांधी जी देहरादून में गए। तो ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति दल की नहीं थी, ये 12 साल का लोगों का गुस्सा था, ये युवाओं का गुस्सा था, छात्रों का गुस्सा था। और केवल धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, ये उनके हर एक स्टेट का गुस्सा है कि वहां पे उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन ये लड़ाई थी कि आज देश का विद्यार्थी एकजुट हो गया है, तो पहले धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हो, फिर अपने वाले का नंबर लेंगे। अच्छा, अभी छात्रों की गूंज चल रहा है, दिल्ली में भी प्रोग्राम है, अब वो होगा या फिर यही फुल स्टॉप लगेगा? नहीं, वो तो लगातार जारी रहेगा। अभी एनटीए को कहाँ बैन किया गया है? हमारी मांग थी कैलेंडर, अफसरों को हटा दिया गया, कर्मचारियों को, अफसर नहीं है वो। मेरी उनसे बात हुई, वो सिर्फ कर्मचारी हैं, उनमें अफसर नहीं है। पर दिखाया तो इस तरीके से कि अफसर हटा दिए, अधिकारी हटा दिए, जैसे उनमें ज्यादातर जो लोग हैं वो कोई कंप्यूटर की टाइपिंग करता है, कोई साहब के जो है केबिन में चाय पानी लेके जाता है। अच्छा, हाँ, हटाया इस तरीके के लोगों के हटाए हैं, इस तरीके के लोगों को हटाया है। एक भी अधिकारी पे खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आपने देखिए कि 2 महीने से ज्यादा इस देश के विद्यार्थी लड़ रहे हैं। एनटीए के 45-47 सिर्फ कर्मचारियों को हटाने में 2 महीने लगे। 2 महीने लगे, हाँ। आपको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट करना चाहिए था। एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी है, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के हाथों में इस देश के करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य देना चाहिए। इस देश में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एग्जाम की समय पे भर्तियां होनी चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए, समय पे एग्जाम हो, रिजल्ट आए। आज देखते हैं राजस्थान के अंदर झालावाड़ में छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। 1-2 महीने पहले से कहा जा रहा है कि छत टपक रही है, बारिश का समय है, छोटे छोटे बच्चों पे जो है छत गिर जाती है। क्या जवाबदेही है उसका धर्मेंद्र प्रधान से? क्या वास्ता? वहाँ तो अन्याय हो गया ना उनके साथ। हाँ। ठीक है, वहाँ रोज पेपर लीक हो रहे हैं। अभी वहाँ के शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि उस आंदोलन में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो उग्रवादी हैं, लेकिन अब उनका नंबर है, अगला उनका नंबर है। आपकी लड़ाई जारी रहेगी? हमारी लड़ाई लगातार जारी है, लगातार जारी। विनोद जी, सवाल है, आप राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष भी आप रहे हैं, और राजस्थान के अंदर जो पिछली सरकार है वो आपको पता है कांग्रेस की सरकार रही थी, और उस टाइम पे भी पेपर लीक, बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। आपको पता है कि उसकी वजह से एसआई की जो भर्ती है वो भी रद्द कर दी गई। तो उस टाइम पे तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे क्या हुआ था? उसके बाद में सरकार तो आती है, सरकार जाती है। आज मान लीजिए कि आज इस्तीफा दे दिया, प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, कल को दूसरा राजनेता आएगा, दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन इसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है? और आपके टाइम पे भी हुआ था, तो आप उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी से, अशोक गहलोत जी, उन्होंने एक संपत्ति कुर्क का प्रावधान लेके आए, और मुझे लगता है 17 से ज्यादा जो है आरएस ऑफिसर थे जिनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया। बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है मजबूत कार्रवाई हुई। क्या होता है कि पेपर लीक
एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे गैर राजनीतिक रूप से जो हमें लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। सरकारें ही तय कर पाएंगी कि किस तरीके से जो है कोई भी हो जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदारी होगी। हम ये नहीं है कि कांग्रेस के समय में अगर पेपर लीक होंगे तो ऐसे ही इस देश के विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा आपको आंदोलन करने चाहिए। ये ना तो कांग्रेस का मुद्दा है, ना ये भाजपा का मुद्दा है, ना सपा का मुद्दा है, ये इस देश के भविष्य का मुद्दा है, जिसके कारण आज 25 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया। उनका जिम्मेदार कौन है? सरकार किसी की भी हो, जवाबदेही होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, उनके परिवारों को गले लगाया जाना चाहिए, उनसे जाके उनका हालचाल पूछा जाना चाहिए, उनसे जाके बात की जानी चाहिए कि आपने अपने बच्चे खो दिए। सरकार का कोई प्रतिनिधि, 25 से ज्यादा छात्रों ने जो है नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया, सरकार का एक व्यक्ति, सांसद, विधायक, डीएम, एसएसपी, तहसीलदार, एसडीएम जाकर जो है उन परिवारों से नहीं मिला। हम गए, उन परिवारों से मिले, उनके हालात देखे कि किस तरीके से जो उनके टिन के जो है कमरे हैं, कैसे उनके घर के दरवाजों पे गेट नहीं है, कैसे माँ बाप एक कमरे में पूरा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जीवन संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक की कहानी नहीं। आकांक्षा के घर पे हम लोग गए मध्य प्रदेश में, उसके पिताजी जी पैरालिसिस के अटैक के कारण बेड पे लेटे हुए हैं, काम नहीं कर सकते हैं, उनका खर्च जो है कोई घर का चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। बेटी जो है पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। तो ये केवल सरकार, कांग्रेस, भाजपा से ऊपर उठ के मुद्दा है ना। विनोद जी एक और सवाल। आप नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के आप अध्यक्ष हो, भी एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स का। यहाँ पे लीड करने के लिए एक सीजेपी जैसी पार्टी बनती है, एक मूवमेंट एक इंस्टाग्राम के थ्रू स्टार्ट हुआ। अभिजीत दीपके जो कि एक यूएस से यहाँ पे ऑर्गेनाइज थे और वो इंडिया में आते हैं, उसके बाद उसको लीड करते हैं और आज उसका 36 दिन बाद में एक रिजल्ट आता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष होने के नाते आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहिए था और ग्राउंड लेवल पे आपको लड़ना चाहिए था और ऑल ओवर देखिए 12 मई को एक खबर आई थी कि नीट पेपर लीक हुआ। मैं तब से खबर इनकी कवर कर रही हूँ, एनएसआई को लगातार कवर कर रही हूँ। तब से इन लोगों ने लाठी खानी शुरू करी, जब से पार्टी बनी नहीं थी इंस्टाग्राम पे। लाठी खानी शुरू की, अच्छा लीड ये कह रहे हैं अभिजीत दीपके जैसे लीड कर रहे हैं, वैसे अभिजीत दीपके की जगह आपने लीड क्यों नहीं? इसका एक जवाब देता हूं, मैं एक जवाब देता हूं, मेरी बात सुनिए। आपकी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, वो बाद में जाके वहां पे बैठते हैं जहां पे बैठना बिल्कुल मतलब अनिवार्य नहीं था, पीएम हाउस के बाहर। और जब सब कुछ हो चुका था उसके बाद में वो आते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो पहले दिन से आके यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठते, साथ में क्यों नहीं बैठे वो साथ में? मैं आपको सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा, क्या होता है कि आपने कहा कि लीड क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका जन्म भी नहीं हुआ था। मैं 8 राज्यों में आंदोलन करके आ चुका था। जो आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज आपने 20 मई को यहाँ झेला, मैं 8 राज्यों में झेल के आ चुका हूँ। ये पत्रकार बहन हमारी उसकी जवाब दे। दूसरा आपने उनका ये कहना है एक ही जगह बैठकर आपने आंदोलन उसका देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जंतर मंतर पे आता हूँ। मैं जो है आंदोलन की परमिशन मांगता हूं, मुझे परमिशन नहीं दी जाती है। फिर मैं जो है फिर आंदोलन के लिए दूसरे राज्य में जाता हूं। फिर हम लोग आते हैं, हम स्टूडेंट से मोबिलाइजेशन के लिए बात करने जाते हैं। उनका एक कहना होता है कुछ लोगों का, ऐसे ही कुछ भाइयों का, कि आप राजनीति कर रहे हो, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी पार्टी का हमारा एक एफिलिएशन है, ठीक है, हमारी एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है और उस एक लड़ने का तरीका है। तो आप जैसे ही कुछ साथी कह रहे हैं कि आप तो यहाँ के जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, गो बैक, तो भाई ऐसे में कौन आएगा? फिर हमने हमारे तरीके को अपनाया, हमने लड़ाई लड़ी। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जो नेता इसको लीड कर रहे थे, वो यहाँ से कह रहे हैं हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। वो जो है इस देश के लीडर अपोजिशन को जो है ये कह रहे हैं, हाँ है ना, देखिए लीडर अपोजिशन को कह रहे हैं तो भैया मैं हूँ चाहे आप हो, आपको कहीं गाली दी जाएगी आप आओगे नहीं, लेकिन हमारा फर्ज था कि इस, लेकिन मैं बताता हूँ जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, एनएसयूआई ने पूरे देश में इस लाठीचार्ज का विरोध किया, आंदोलन किए। अपने ऑफिस के अंदर हमने, मेरे कमरे तक में जो है छात्रों को सुलाया, लीगल की व्यवस्था की, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनके सोने की व्यवस्था की, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था करी। अभी भी जाके देखिए टेंट लगा हुआ है, ठीक है, नहाने धोने की सब कुछ हमने व्यवस्था करी। हम जैसा बैकअप हम छात्रों को दे सकते थे। हमने क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, हम चाहते हैं इस देश में बदलाव होना चाहिए, इस देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए, क्योंकि लड़ाई किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल की नहीं है, ये लड़ाई जो है इस देश के भविष्य को बचाने की है। अंतिम सवाल है, आप राजनीति में आप बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो, आप लगभग 10 से 15 साल से आप राजनीति में होंगे,
तो आप क्या देखते हैं आगे सीजेपी का क्या भविष्य है, और जो अभिजीत दीपके जी है वो क्या मतलब सकारात्मक रूप से राजनीति में आएंगे या क्या? बात सीजेपी अभिजीत दीपके की नहीं होनी चाहिए यहाँ पर बात। वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना, वो तो वो बताएंगे। देखिए, हमारी लड़ाई लगातार जारी है। छात्रों की गूंज अभियान जो है इस देश में मजबूती से चल रहा है। ये बस ये बता सकते हैं सीजेपी का कांग्रेस के साथ तो कुछ नहीं हो जाएगा। राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम किया, लीड किया, हम ऐसे नहीं बोल रहे, बट एज ए हमारे सवाल करना, देखो सवाल करना आपको बताया ना, हमने सवाल किए, इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया और हम इनके जवाब को मानते बिल्कुल राइट। जब कोई काम करता है, मैं कह रहा हूँ, जब कोई काम करता है, जब कोई लड़ता है तो उसका समर्थक पत्रकार भी करते हैं। इससे बड़ी कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने हमारी पीठ थपथपाई। हमें जनता के साथ में खड़ा होना था, हमें विद्यार्थियों के साथ में खड़ा होना था। और मैं आपको बताऊं, हमारी अभी भी स्टॉल लगी हुई है। कल मैं खुद आया, 2500 से ज्यादा पंखे हम लोग बांटे। जो व्यवस्था हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने की। हमने कोई दिखावा नहीं किया कि यहाँ कोई नेतृत्व किया, लीड किया, क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई यही है कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। थैंक यू।